Hello, Bubblies. Welcome back to my YouTube channel. So, first of all, I hope you all are happy and healthy. I am happy and healthy too. So, आज हम जाने वाले हैं एक और जगह जहाँ की मैंने एडवर्टाइजिंग तो बहुत देखी है। आपने भी देखी है, आई नो, बट मैं वहाँ अभी तक नहीं गई है। मतलब मैं अभी तक वहाँ पे नहीं गई हूँ। सो मैं आज वहाँ पे जाऊंगी और एक्सप्लोर करूंगी कि मैंने जो सोचा था वहाँ पे वही चीजें मिलती है या उसके अलावा भी चीजें मिलती है, और आप लोगों को भी वो सब मैं एक्सप्लोर करवाऊंगी रोज की तरह। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग भी वहां गए हो या नहीं, और उसके लिए आपको मेरा व्लॉग कंटिन्यू देखना पड़ेगा। सो लेट्स गो विथ मी। सो अभी हम लोग आ गए हैं नीचे और अभी स्कूटी आ रही है, तो मैं स्कूटी पे फटाफट उधर जाऊंगी और आप लोग देखते रहना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और थोड़ा सा आप लोग जानते हो उस जगह के बारे में, इसलिए मैं आपको हिंट दे रही हूँ। तो बहुत फेमस है वो जगह, अभी रिसेंट ही उसका मैंने नाम सुना है और रिसेंट ही वो ओपनिंग हुआ है शायद, काइंड ऑफ स्टोर। सो ओके, लेट्स गो। सो आज हम पहुंच गए हैं मिस्टर DIY एक्सप्लोर करने। सो लेट्स स्टार्ट। बॉटल के पीछे ये डाला हुआ है चिपकाया हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा है। मुझे लगा इसके है वो अंदर ग्लिटर है। नहीं, ग्लिटर नहीं है तो प्लास्टिक, बट उसके अंदर डाल के फिर ऊपर वापस प्लास्टिक रखा है तो गिरता नहीं। 470 रुपए की बोतल है बाय द वे, बहुत महंगी। तो यहाँ पे आई हूँ मैं फर्स्ट टाइम, बट यहाँ की चीजें बहुत अच्छी है बट कॉस्टली है। नहीं 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 टूटेगा ये। मुझे लोग सो ये है आइसक्रीम के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए, मतलब जमाने के लिए डब्बे थे, अलग अलग सांचे थे अलग अलग। तो ये भी बहुत अच्छे थे, मुझे पसंद आए। आई रियली लाइक दिस। और बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे थोड़ी लगी कि यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव था सब कुछ। मतलब प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लगी मुझे, मेरे अकॉर्डिंग। आई डोंट नो आप लोगों को लगी होगी कि नहीं। चीज़ें तो बहुत अच्छी है, क्यूट है, बहुत मतलब अफोर्डेबल तो नहीं बोल सकते, क्यूट है, न्यू है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है, बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं, बट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। सो ये वाले यहाँ पे थे कप केक के लिए, जो अलग अलग थे। मुझे पहले तो समझ नहीं आया ये क्या है, बट बाद में समझ आया कि ये कप केक के लिए है। अलग अलग साइज़ में थे, अलग अलग शेप में थे, अलग अलग डिज़ाइंस में थे। सो ये भी बहुत अच्छे थे। और इसके बाद हम आगे भी कुछ एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गो। यहाँ पे ये मेरे हाथ में कुछ चीज़ है, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है। मुझे ये समझ ही नहीं आया कि ये क्या है। पहले मुझे लगा ये छाता है, फिर मुझे लगा ये फूड कवर है, फिर मुझे लगा कुछ और है, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है। मैं घर पे आई तब तक भी मुझे समझ नहीं आया। सो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि ये क्या है, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या है। सो ओके, एंड चलो मैं और चीज़ें आपको दिखाती हूँ। सो अभी अभी हम लोगों ने ओवन लिया है, माइक्रोवेव लिया है। उसके लिए हम लोगों ने ग्लव्स भी देखे अलग अलग, बट ग्लव्स थोड़े से मोटे थे, शायद टच हो जाए इतने मोटे थे। तो मैंने सोचा कि ग्लव्स यहाँ से नहीं लेते, ग्लव्स देखेंगे और कहीं पे अच्छा मिलेगा तो ले लेंगे। चेक तो हमने किए थे। उसके बाद किचन की मैट्स थी यहाँ पे अलग अलग, बहुत अलग अलग वेराइटीज़ में थी। और किचन के लिए और भी बहुत सारा सामान था। ये यहाँ पे थी कुछ प्लेस मेट
करके कुछ था। आई डोंट नो ये किस चीज़ के लिए था, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। बट ये अच्छा था जो भी था। आई थिंक टेबल पे रखने का कुछ होगा, डाइनिंग टेबल पे रखने का। सो या एंड नेक्स्ट बहुत सारी प्लेसमेंट में, वैसे यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ थी जो लोग यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ नहीं करते, तो मेरे काम की चीज़ ये थी नहीं, अभी तक तो पड़ा नहीं इसका यूज़। सो नेक्स्ट और भी चीज़ें थी यहाँ पे, स्टील का था बर्तन, क्रॉकरी थी, प्लास्टिक के कुछ आइटम्स थे, ये ग्लास की बॉटल्स थी, और स्कूल के बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। और ये भी थे ग्लव्स थे यहाँ पे जो क्यूट से थे, जो मुझे पसंद आए। और भी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सो मिस्टर डीआईवाई में एक यहाँ पे जो वॉल के लिए वॉलपेपर्स होते हैं अलग अलग, मेरे रूम में भी आपको मेरे एक वीडियो में दिखेगा, मैंने वॉलपेपर लगाया है वाइट कलर का, ऑफ वाइट कलर का, वैसा सेम वॉलपेपर यहाँ पे पिंक कलर में था। और पिंक कलर में एक और भी वॉलपेपर था 256 का, ये एक पूरा था जो भी साइज था इसका, एक था, और 256 का ही था मेरा, तो आई थिंक इससे मैंने सस्ता लिया था अमेज़ोन से, तो ये सस्ता था। उसके अलावा यहाँ पे वॉल के लिए अलग अलग, वॉल के लिए, किचन्स के लिए और ग्लास की कुछ वॉलपेपर्स थे, सारे वॉलपेपर, मतलब वॉलपेपर में बहुत सारी वेराइटीज़ थी यहाँ पे। बैकपैक में थे, मेंस के लिए, वुमेंस के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बहुत सारे वेराइटीज़ में थे। ट्रैवल बैग के लिए, जो ट्रैवल छोटे छोटे हम बैग्स लेते हैं वो वाले, तो क्यूट थे, बट एज जैसा कि मैंने पहले बताया थोड़े से एक्सपेंसिव थे। ये वाला जो बैग है आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, ये आई थिंक 1000 का था, और एक इसके पास और था वो 1200 रुपये का था। सो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा छोटे बच्चों के लिए। और उसके अलावा छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स थी, स्कूल के बच्चों के लिए कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए, यहाँ पे स्टिकर्स, पेंसिल, स्टेशनरी, मतलब छोटी छोटी डायरियाँ, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। ये वाला जो मेरे हाथ में देख रहे हो ये 600 का था, नहीं नहीं नहीं, ये था 250 का जो मैंने देखा था, बट मुझे 250 में भी एक्सपेंसिव लगा तो मैंने नहीं लिया। कुछ फ्रिज के आसपास या कुछ चीज़ें आपको रखने के लिए, यहाँ पे को बहुत सारे बैग्स में भी वैरायटी थी, जो आप सामान लेने जाओ तो उसके लिए बैग्स थे। तो ये सारे बैग्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स थी, कुछ ग्लास के वास थे, कुछ प्लास्टिक के वास थे, फ्लावर थे, पॉट थे, और भी फ्लावर में यहाँ पे बिना वास के फ्लावर भी अवेलेबल थे, अगर आपको मतलब आप अगर डीआईवाई जाओ तो वहाँ पे अवेलेबल थे। यहाँ पे मिरर्स भी थे, कुछ हार्डवेयर की आइटम्स भी देखी थी मैंने, मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा कि यहाँ पे हार्डवेयर की आइटम्स भी मिलती हैं। जैसे मुझे जहाँ तक लगा यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ चीज़ें मिल जाती है, कपड़े नहीं मिलते, बाकी मोस्ट ऑफ़ चीज़ें मिल जाती। कैप थी यहाँ पे, हैट भी थी, अगर जैसे हम लोग गोवा वोवा घूमने जाएँ तो उसके लिए हैट भी अवेलेबल थी। और टॉवेल थे, छोटे छोटे हैंडकरचिफ थे, बड़े टॉवेल थे, कुशन्स थे, ये डायरीज़ है सारी, और हेयरबैंड्स थी, क्लिप्स थे, पिन्स थी, पिलोज़ थे, और उसके अलावा भी बहुत सारे सामान थे। सनग्लासेस थे, पीछे आपको क्लॉक्स अलग अलग डिज़ाइन में लगी हुई दिख रही है, बेल्ट्स थे, और सोने के लिए भी वो जो पिलो आता है वो भी था, और इस टाइप की हेड्स भी थी, और बहुत सारी चीज़ें थी। सो और भी देखो आप आगे क्या क्या चीज़ें थी। सो हम लोग अभी मिस्टर डीआईवाई जाके आ गए हैं,
और मिस्टर डीआईवाई में बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बहुत क्यूट क्यूट मिलती है। जब मैंने वो चीज़ें देखी ना, मुझे मेरे बचपन की स्कूल टाइम की याद आ गई। बिकॉज इतनी क्यूट चीज़ें थी, इतनी अच्छी थी और स्कूल के लिए बहुत परफेक्ट चीज़ें थी। सो मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मैंने पूरा आपको वीडियो दिखा दिया। वहाँ पे शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि वहाँ पे शूट अलाउ नहीं था, बट मैंने जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत शूट कर दिया। बट इट्स ओके। वैसे उन लोगों ने कुछ बोला भी नहीं। मैंने शूट जैसे तैसे कर दिया। पर अभी हम लोग घर पे आ गए हैं, मैंने अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर दिया है। बट मिस्टर डीआईवाई में थोड़ा, एक मैं चीज़ बोलूँगी, थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगा। आई डोंट नो, क्योंकि मैं इस स्टोर पे पहली बार गई हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इससे पहले इस स्टोर में कभी नहीं गई। मैं उसके पास से हमेशा निकलती थी, पर कभी स्टोर के अंदर नहीं गई। तो आज दिस इज़ फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टोर विजिट किया। तो मुझे था कि मैं एक बार अंदर जाऊँ और देखूँ कि क्या क्या चीज़ें, अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगा था इसमें कुछ ग्रोसरी या ऐसा कुछ आइटम होगा। एड्स के हिसाब से मुझे लगा था, क्योंकि मैंने एड्स देखी थी मिस्टर डीआईवाई की। बट फिर जब मैं अंदर गई ना, तो मुझे नहीं पता था कि अंदर इतनी सारी चीज़ें मिलती, मतलब सब कुछ मिलता है मिस्टर डीआईवाई में। सब कुछ इन द सेंस कि मतलब स्टेशनरी देखी मैंने, हार्डवेयर में देखा, घर के लिए पिलोज, बेडशीट वगैरह ये सारी थी। मतलब सब चीज, मोस्ट ऑफ सारी चीज़ें थी। कपड़े नहीं थे, बाकी सारी चीज़ें थी। और मतलब बहुत अच्छा भी लगा मुझे। और आप लोग मुझे बताना कि आप लोग मिस्टर डीआईवाई गए हो और क्या आपको भी वहाँ पे चीज़ें कॉस्टली लगी है। बट दैट वाज वेरी क्यूट। वहाँ पे इतनी क्यूट चीज़ें थी ना, तो आपको भी वो चीज़ें क्यूट लगी है क्या? वो आपको भी मेरी तरह वो क्यूट सी चीज़ें देख के स्कूल की याद आई है? सो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।